अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं कढ़ी बनाने जा रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। ये हमने लस्सी ले ली थी, उसको ग्राइंड करके रख दिया था। ये टमाटर, मिर्चें और प्याज ले लिए थे, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके हम उस लस्सी में डाल देंगे ताकि हमारी जो कढ़ी है बहुत मज़े की बने। अक्सर लोग ऐसे ही प्याज डाल देते हैं तो वो मोटे मोटे दाने होते हैं, जब मुंह में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये मैं अब ग्राइंडर में डाल रही हूँ, ये सारा मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये ग्राइंड हो रहा है। ग्राइंड से ये होता है कि मतलब कि बहुत मज़े की कढ़ी बन जाती है। वो जो मोटे मोटे बीच में प्याज, टमाटर, मिर्चें होती है ना, वो नज़र नहीं आती, वो सारा मिक्स हो जाता है। अब ये मैंने ग्राइंड करके ये सारा बीच में डाल दिया है और आपने हल्का हल्का चम्मच साथ हिलाते रहना है कि आपकी जो कढ़ी है वो फटे या मतलब कि ख़राब ना हो। एक दफ़ा पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कढ़ी बनाई और साथ के साथ मैं किचन का काम भी कर रही थी, तो मैंने ना ज़्यादा आंच पे रख दी। तो जब मैंने 10 मिनट बाद देखा तो मेरी कढ़ी का हशर ही ख़राब हो रहा था कि लस्सी अलग से हो रही थी और दही इस तरह से अजीब सी, मतलब पानी पानी अजीब सा हो रहा था। और ये मैंने मिर्चें, नमक, हल्दी हस्बे ज़रूरत डाल दी जितनी मुझे ज़रूरत थी और मैं चम्मच हिला रही हूँ। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना ताकि ये गिल्टियाँ वगैरह जो है ना ये ना बने, लस्सी ना फटे। आपने चम्मच आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते रहना है। जब तक हमारी लस्सी हल्की आंच पे खड़ी है, मैंने कहा ये बेसन और पानी, 1 गिलास पानी में मैंने बेसन डाला। इसको मिक्स करके इतनी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि बेसन बिल्कुल बीच में हल और मलीदा हो जाए। ये हमारा बेसन तैयार हो गया। अब मैं ये आहिस्ता आहिस्ता कढ़ी में डालूँगी और चम्मच भी हिलाती रहूँगी। आपने एकदम से भर के नहीं डाल देना, वो जब बीच में जाती हैं तो गिल्टियाँ बन जाती हैं। अब देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ और चम्मच भी हिलाती रहूँगी। मैं कढ़ी जब भी बनाती हूँ ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को देती हूँ। हम सबको कढ़ी बहुत पसंद है। अपनी सिस्टर को देती हूँ, अपनी भाभी के घर भेजती हूँ। हम सब कढ़ी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। हमारी तो फैमिली वैसे ज़्यादा नहीं है, हम 2 मियाँ बीवी हैं। हमारे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा कढ़ी है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा बनाती हूँ ताकि सब टेस्ट कर लें। ये मैंने बेसन डाल दिया। बेसन ज़्यादा भी आपने नहीं डालना ताकि वो सारा बेसन बेसन फिर अजीब सा, मतलब कि फ्लेवर हो जाता है कढ़ी का। अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, जितनी आपकी दही है या लस्सी है उसके मुताबिक आप डाल लें। और जब तक वो बन रहा है, मैंने ये पकोड़ों के लिए सामान ले लिया, मिर्चें ले ली, प्याज ले लिए और आलू ले लिए। मैं इनको छोटा छोटा कचूमर काट लूँगी और अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत जितनी मुझको चाहिए मिर्चें डाल लूँगी, नमक डाल लूँगी और फिर बेसन डाल के मिक्स करके पकौड़ों का सामान तैयार कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको मतलब कि साइड पे रख दूँगी और कढ़ी में चम्मच हिलाती रहूँगी जब तक एक बुआल नहीं आता। मेरे साथ ये एक दफ़ा वाक़या हो चुका है ना कि मैंने कहा चलो बन जाएगी, ये तो ऐसे बन जाती है, बड़ी इजी होती है। लेकिन इतनी इजी नहीं होती कढ़ी बनाना, क्योंकि चम्मच हिलाना पड़ता है आपको, घंटा 1.5 घंटा वहीं पे खड़ना पड़ता है, फिर जाके ये कढ़ी बनती है। ये देखें अब बॉयल आना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाना है ताकि नीचे से लगे ना। अब देखें ये हमारी कढ़ी जो है ना, मतलब कि पक के आधी तैयार हो गई है। अब मैंने फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब जो बेसन मैंने तैयार किया था, ठीक है, पकोड़ों के लिए, अब मैं पकोड़े फ्राई करने लगी हूँ। ये मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी। क्योंकि पकोड़ों के बगैर कढ़ी का मज़ा ही नहीं होता जब तक पकोड़े ना हो बीच में। ये मैं सारे फ्राई कर लूँगी पकोड़े।
फिर जब सारे हो जाएंगे तो फिर मैं कढ़ी में डाल दूँगी सारे एकदम, और साथ कढ़ी में भी चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि नीचे से बेसन जो होता है ना वो ना लगे। ये हमारे पकोड़े फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये मैंने पहले से फ्राई कर लिए थे, ये मैं अब करने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये सारे पकोड़े जब फ्राई हो गए हैं तो मैं निकाल के फिर मतलब कि जो कुकिंग ऑयल बचा था उसमें मैं ये तड़का लगा लूँगी, ज़ीरे का तड़का। मुझे ज़ीरे का तड़का पसंद है। यहाँ पे तो कड़ी पत्ता मिलती नहीं है, हम यहाँ कहाँ से मैं जाके लेती कड़ी पत्ता। तो फिर मैं मुझे वैसे भी ज़ीरे का तड़का पसंद है तो मैंने ज़ीरे का तड़का लगा लिया। और हमारे ये जो पकोड़े हम कड़ी में डाल देंगे। ठीक है, सारा मिक्स कर लेंगे कड़ी को। और जब तक हमारा मतलब कि हमने जो तड़का रखा था वो हमारा हल्की आंच पे आपने रखा है, एकदम से तेज़ आंच पे नहीं रखना कि आपका जो ज़ीरा है वो एकदम से जल जाए, क्योंकि जब ऑयल गर्म होता है तो ज़ीरा डालते ना वो एकदम से जल जाता है। आपने हल्की आंच रखनी है और आराम आराम से मतलब कि इसको तड़के को तैयार करना है। जब हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आप समझ लेना कि आपका तड़का तैयार हो गया है। और अब खुशबू आना शुरू हो गई, मैंने ये बीच में डाल दिया तो हमारी कड़ी मज़ेदार तैयार हो गई, तड़का भी लग गया। ठीक है, अब मैं इसमें सारा चम्मच हिला के ये फिर रख दूँगी। फिर पता है क्या होता है, मेरा मैदे का मसला है, मैंने कुछ ना कुछ और भी साथ बनाना होता है। तो ये मेरी कड़ी तैयार हो गई है। अब मैं कोई सब्ज़ी बना लूँगी। ये मैंने सब्ज़ी काट ली थी, मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। गाजर ले ली थी, आलू ले लिए थे, मटर, ये मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया था पतीली में। अब कुकिंग ऑयल डालूँगी। ये मैंने सारा कुछ काट लिया है। ये मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं बीच में, जब तक ये फ्राई हो जाते हैं। ये हमारे प्याज फ्राई हो गए, मैंने टमाटर और मिर्चें डाल दी थी। मेरे मैदे का मसला है ना, तो सब्ज़ी फिर मैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाती नहीं हूँ। मतलब के साथ कुछ ना कुछ और अपने लिए बना ही लेती हूँ कि सब्ज़ी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ी ही खाऊं। फिर अपने लिए शकील को तो वैसे ज़्यादा सब्ज़ी पसंद नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ और चीज़ें बना लेती हूँ। ये बीच में मैंने मटर डाल दिए। इनको मैं सही से भून लूँगी ताकि हमारे जो मटर ये है ना सख्त ना रहे। अब मैं बीच में गाजर और आलू भी डाल दूँगी। सबको मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि हमारी ये जो सब्ज़ी है ना सही से गल जाए, सख्त ना रहे। अक्सर आलू जो होते हैं ना वो सख्त रह जाते हैं। बीच में ऐसे आलू आए हुए थे, उनको जितना भी फ्राई करें, जितना भी भुने ना, वो बिल्कुल सख्त रहते थे, नरम नहीं होते थे। इस तरह से ये देखें, मैंने नमक डाल लिया, हस्बे ज़रूरत मिर्चें डाल लूँगी, हस्बे ज़रूरत हल्दी डाल लूँगी। ये मैंने डाल लिए। आपको स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा हल्का चाहिए था, इसलिए मैंने हल्की हल्की सारी चीज़ें डाल दी हैं। हल्का नमक, मिर्चें और हल्दी, ये मैंने सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। अब मैं ये चम्मच चलाती रहूँगी ताकि सालन जो है वो हमारा नीचे ना लगे। ये हमारा सालन अब तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब मैं धनिया काट लूँगी, साइड पे धनिया काट के अब मैं ये इसमें डाल दूँगी। ये मैंने धनिया डाल दी और फिर मैंने कहा मैं साथ ही साथ ये आटा गूँध लेती हूँ। मैंने आटा निकाल लिया था, नमक हस्बे ज़रूरत नमक डाल लिया था और इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके ये मैं अब आटा पानी बीच में डाल के आटा गूँध लूँगी। ये हमारा मैंने आटा गूँध लिया। अब इसे मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी। ये मैंने डब्बे में डाल दिया और ये बर्तन साथ के साथ मैं
बेसन में रखती जाऊंगी। हमारा सारा काम हो गया। जो बर्तन ख़राब हुए थे मैंने कहा ये मैं सारे हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जितने भी बर्तन ख़राब होते हैं ना मैं उसी वक्त सालन रोटी बना के फ़ौरन ही बर्तन धो लेती हूँ। ये सुबह वाले बर्तन भी कुछ पड़े थे, ये दूध वाली पतीली थी, चाय वाली पतीली थी, कप पड़े थे। तो फिर मैंने कहा जब मैं खाना बनाऊंगी तो किचन में जाऊंगी, फिर मैं ये धो लूँगी। शकील को काम पे भेज के, शकील आजकल वैसे भी लेट जा रहा है तो टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं साथ धो लूँगी। ये दूध वाली पतीली थी, ये प्लेटें थी, ये साथ के साथ मैं धो के रख दूँगी। अभी मैं यहाँ पे पास ही रखती जा रही थी ताकि जो इनका पानी है खुश्क हो जाए, फिर मैं बर्तनों वाले स्टैंड पे फिर बाद में रख दूँगी, क्योंकि बर्तनों वाले स्टैंड से फिर पानी गिरता रहता है ना, तो फिर मुझे बहुत उलझन सी होती है देख के ना। तो ये मैं यहीं रखती जाऊँगी, सारे बर्तन धो लूँगी तो फिर मैं वहाँ पे स्टैंड पे फिर रख दूँगी। ये कप थे। आजकल वैसे मौसम जो चल रहा है बहुत ठंडा मौसम है, पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो फिर क्या करें, मजबूरी है, घर के काम तो करने होते हैं ना, किचन का काम भी करना होता है। किचन का काम ना करें तो फिर कौन आके करेगा। चलो खैर, ये भी ज़िंदगी का एक काम है, जब तक के हैं तो काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये गिलास था तो वो मैंने कहा धो लूँ। वैसे मतलब कि मुझे स्टील के गिलास में पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे हजूर पाक भी मतलब कि स्टील के गिलास, ये मतलब कि उनके ये गिलास होते थे। और मतलब कि इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है कि मेरे पास स्टील के बर्तन हैं और मैं इस्तेमाल नहीं करती। वैसे ज़्यादातर मेरे पास सारे स्टील के बर्तन हैं, शीशे के मैं कम ही रखती हूँ। शीशे का है कि ये होता है मुझसे बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। अब देखिए मेरे कप जो पड़े रंग बिरंगे पड़े, मुझसे ये छूट जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं बर्तन वही रखूँ जो मेरे हाथ से गिरे और टूटे ना, ये होता है। तो फिर स्टील के बर्तन मैंने रखे हुए हैं सारे। ये कटोरियाँ थी, कटोरियाँ धो के मैं रख दूँगी, चम्मच साथ के साथ धो लूँगी। और ये एक आटे वाला बोल था, ये भी मैंने धो लिया। साथ ये जो पानी गिरा था ना इसे भी साफ़ कर लूँगी, बेसन भी साफ़ कर लूँगी। और ये हमारा वीडियो कंप्लीट होने लगी है। अगर आपको पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।